नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों ने हमारी ये नई इनोवेशन, एक नया पहल जिसका नाम है बिहार अनलॉक, इसको आप फॉलो अप कर रहे होंगे और ऑलरेडी आप लोगों ने एपिसोड नंबर 1 और एपिसोड नंबर 2 को देख लिया होगा। आज उसी क्रम में हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 3 में हैं, जहां पे हम लोग हमारे ट्राइबल रिवॉल्ट जो बिहार और झारखंड में हुए, उस समय तो बिहारी था, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारी ये मॉडर्न हिस्ट्री से हमने इसलिए इसको शुरू किया है ताकि आप मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। बाकी आप लोग से शिकायत है, आप लोग कमेंट में अपनी राय नहीं देते हैं, तो जरूर इस सीरीज के बारे में कमेंट में अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लिखा करें। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और जरूर क्लास को शेयर जरूर आप लोग कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, करते हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रही है अथवा नहीं आ रही है, क्योंकि दिस वाज जस्ट लाइक अ पायलट प्रोजेक्ट और हम लोग इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करें या ना करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे बिहार में जनजातीय विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों, ट्राइबल रिवॉल्ट की बात जब भी हम लोग करते हैं तो कुछ ऐसी कहानियां जो ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरुद्ध संघर्ष की ऐसी अनकही गाथाएं जो कि 1778 से 1914 के बीच में की गई थी, आज के इस वीडियो में हम उसी सारे पहलुओं के ऊपर जानेंगे। कुछ ऐसी कहानियां जो कहानियों के बारे में इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में लिखा गया वो आज हम पढ़ रहे हैं, और न जाने ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है। वो कभी आप ट्राइबल एरिया में जाइएगा तो वहां से दंत कथाओं के रूप में आपको नजर आती है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बिहार और झारखंड के जनजातीय विद्रोहों के बारे में कि आखिर क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहां से आता है। तो सबसे पहले विद्रोह का जड़ क्या है। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो असंतोष के 3 मुख्य कारण हैं। क्या है असंतोष के 3 मुख्य कारण? तो वैसे भी आप दुनिया जहान, छोड़िए बिहार, छोड़िए भारत, पूरी दुनिया के किसी भी ट्राइबल रिवॉल्ट की तरफ आप अगर जाते हैं तो आप इस चीज को इंश्योर कीजिएगा कि ये ट्राइबल रिवॉल्ट बड़े मासूम होते हैं, हमारी तरह आपकी तरह लालची नहीं होते हैं। दे वर नॉट सो एम्बिशियस हमारी आपकी तरह। इनको जल जंगल जमीन चाहिए, और ये जल जंगल जमीन से अगर कोई भी हस्तक्षेप करेगा ये उग्र होंगे। और वैसा ही कुछ हमको नजर आता है विद्रोह की जड़ें, जहां पे असंतोष के 3 मुख्य कारण, जहां पे हमको नजर आता है राजनीतिक हस्तक्षेप, यानी कि अंग्रेजों का राजनीतिक विस्तार और जनजातीय प्रशासन जैसे मांझी और परहा पंचायत व्यवस्था में जबरन बदलाव, आर्थिक शोषण, जहां पे डिकुओं यानी कि बाहरी लोगों के द्वारा भयंकर शोषण, सामूहिक भूमि व्यवस्था को खत्म करके जमींदारी व्यवस्था को लागू करना, और सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप, जिसकी बात हम लोग कह सकते हैं कि सोशल और रिलीजियस जो है इंटरवीन जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जिसमें सबसे पहले इनकी पारंपरिक जीवन शैली यानी कि इनका जो घर है, जल जंगल जमीन, इसको छीना गया। ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए कि आपका घर है, आपके घर को कोई अगर छीनेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उग्र होंगे, और आपके घर को कोई छीनेगा आप उग्र होंगे। तो वैसा ही कुछ हमको यहाँ पे नजर आ जाता है कि यहाँ पे हमको नजर आता है जल जंगल जमीन पर सीधा प्रहार जो है, यहाँ पे ये चीज हमको नजर आ जाती है, और ये जल जंगल जमीन पे जब सीधा प्रहार होगा तो ये उग्र होंगे ही होंगे। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो प्रतिरोध का एक काल चक्र क्या है, तो 1778 से 1914 के बीच में ये पूरे के पूरे जनजातीय जो विद्रोह हैं, इसको हम लोग इस क्रोनोलॉजिकल तरीके से देखते हैं। सबसे पहले 1778 में पहाड़िया विद्रोह, जो कि राजमहल के क्षेत्र में राजा जगन्नाथ के द्वारा किया गया था। ये सब कुछ फैक्चुअल है, मैथ द फॉलोइंग में से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसको अच्छे से देखिए। साथ ही साथ 1778 से 85 में तिलका मांझी विद्रोह, जो कि भागलपुर में तिलका मांझी के द्वारा लीड किया गया था। 1789 से 1832 के बीच में तमार विद्रोह, जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में भोलानाथ सहाय के द्वारा लीड किया गया था। तिलका मांझी के बारे में याद रखिएगा कि पहले ऐसे हम कह सकते हैं कि ट्राइबल लीडर है जिनको जो है हैंग किया गया था भागलपुर में, और इन्हीं के नाम पे भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय नाम रखा गया है। साथ ही साथ 1800 से 1802 के बीच में चेरो विद्रोह पलामू में भूषण सिंह के द्वारा लीड किया गया था। 1820 से 21 के बीच में हो विद्रोह सिंहभूम के क्षेत्र में लीड किया गया था। साथ ही साथ 1831 से कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में बुद्धो भगत, और 1855-56 संथाल विद्रोह, जिसके बारे में कहा जाता है कि पहला स्ट्रॉन्गेस्ट रिवॉल्ट के रूप में जाना जाता है संथाल विद्रोह, जिसको सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने लीड किया था। वहीं 1858 से 95 के बीच में सरदारी विद्रोह, जो छोटा नागपुर के सिंहभूम के क्षेत्र में किया गया था।
और 1895 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह, जो कि बिरसा मुंडा के बारे में जो कहा जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, पहला हम कह सकते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइबल रिवॉल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम। और आज इसका इंपैक्ट ये रहा कि आज भी किसी भी कहीं पे भी अगर ट्राइबल्स जो हैं वो अगर हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो बिरसा मुंडा की तस्वीर आपको वहां पे नजर आ जाती है। साथ ही साथ 1913-14 में ताना भगत विद्रोह, जिसमें गुमला, जतरा भगत ये हुआ। और ये जो था इस विद्रोह के बारे में आपको बताते चले, ये मॉडर्न लाइंस पे ट्राइबल विद्रोह था जो कि गांधीवादी के विचारधाराओं से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। अब हम बात करते हैं संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में प्रथम सशक्त संघनाद के रूप में जाना जाता है संथाल विद्रोह। तो आप सभी लोगों को बताते चले जो संथाल विद्रोह है, यह संथाल विद्रोह क्या है। तो संथाल विद्रोह पहला सशक्त संघनाद के रूप में जाना जाता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 के विद्रोह से तुरंत पहले कौन सा विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था। मुख्य कारण क्या था, तो बाहरी जो डीकू हैं इनके द्वारा भयंकर शोषण तथा पारंपरिक मांझी और परहा पंचायत व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ, ये इसका कारण था। नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो है इसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। और इस पूरे के पूरे पार्टिकुलर एरिया में जो भागलपुर और राजमहल का हिल है, यहां पे संथाल विद्रोह हो रहा था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 6000 संथाली बनाम अंग्रेजी सेना, मतलब सिद्धू कान्हू चांद भैरव ने 6000 संथालियों को इकट्ठा किया और इस 6000 संथालियों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। अंग्रेजों ने हल्के में लिया, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है मेजर बारो की मौत के साथ। मेजर बारो जो शुरुआत में अंग्रेज सेना को लीड कर रहे थे, वो मारे जाते हैं, मतलब पहली बार हार गए अंग्रेज। और 6000 संथालियों का अभूतपूर्व संगठन जो कि शोषण के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करता है, मेजर बारो की हत्या कर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती देता है। हालांकि यहां से क्वेश्चन बनता है कि किन्होंने इस विद्रोह को कुचला। तो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन जो है इस विद्रोह को कुचलने का काम करते हैं और भारी सैन्य बल का प्रयोग और विद्रोह का क्रूरतापूर्ण दमन करके इन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं यहां पर कि परिणाम इसका, भले ही ये लोग विद्रोह में मतलब हार गए, लेकिन इसका परिणाम इंपैक्टफुल बहुत जबरदस्त रहा कि व्यवस्थागत जीत हुई। जहां पे विद्रोही जो है, ऑब्वियस सी बात है, असफल रहा, लेकिन इससे ब्रिटिश प्रशासन को अपनी नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। जहां हम देखते हैं कि प्रशासनिक में नए संथाल परगना क्षेत्र का विधिवत गठन हुआ। और कानूनी सुरक्षा की बात करते हैं तो संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम 1876 जो है ये पारित होता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक मान्यता यानी कि पारंपरिक परहा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था को पुनः जो है आधिकारिक मान्यता जो है ये भी प्रदान कर दी जाती है, आधिकारिक मान्यता। और इस प्रकार से संथाल विद्रोह का भले ही वैसा कुछ खास मतलब विद्रोह जो है वो विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल जो है आए। संथाल परगना अधिनियम इसका मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट जहां से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है वो मुंडा रिवॉल्ट, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिवॉल्ट ट्राइबल रिवॉल्ट के रूप में मुंडा विद्रोह जाना जाता है। उलगुलान का नाम भी इसको कहा गया है, जिसका मतलब है महान क्रांति। यह जनजातीय इतिहास का सबसे व्यापक और सशक्त विद्रोह था, जिसे उलगुलान यानी कि महान विद्रोह कहा जाता था। पहले क्या थी, तो खुटकड़ी व्यवस्था थी। भूमि पर सामूहिक रूप से ये लोग खेती करते थे, क्योंकि हम लोग का होता हमारा बच्चा तुम्हारा बच्चा, इन लोग में होता है ट्राइबल का बच्चा, इस जनजातीय का बच्चा, इस पूरे के पूरे गांव का बच्चा है, पूरे के पूरे कबीले का बच्चा है। और उसके बाद जमींदारी व्यवस्था आई, जिससे अंग्रेज द्वारा खुटीकर को समाप्त कर दिया गया, खुटकुटी को। और डिकुओं यानी कि जो बाहरी लोग हैं उनको भूमि सौंपा गया, जिससे भयंकर शोषण हुआ और ये लोग उग्र हुए। शुरुआत में धरती आबा जो पहले जब ये आंदोलन चला था तो शुरुआत में कैसा था, तो रिफॉर्मिस्ट आंदोलन था, यानी कि सुधारक आंदोलन था। जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को खत्म करके, और आगे जाकर के एक ऐसा आंदोलन हो गया, तो आगे जाकर के ये पॉलिटिकल मूवमेंट का रूप ले लेता है। तो अंतिम लक्ष्य क्या था, तो सामाजिक धार्मिक सुधार को अंग्रेजों के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन में बदलना। इसके बाद हम कह सकते हैं कि सामाजिक एकीकरण यानी कि एक मजबूत नैतिक रूप से शुद्ध जनजातीय समाज का निर्माण करना। और बिरसा मुंडा जिन्होंने स्वयं को सिंहभूम का अवतार घोषित किया, याद रखिएगा, धरती आबा और स्वयं को कहते हैं सिंहभूम का अवतार। और धार्मिक परिवर्तन यानी कि ईसाई धर्म त्याग करके गुरु आनंद पांडे से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल पॉइंट है, इन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। और आध्यात्मिक उपदेश यानी कि समाज में आचरण शुद्धता, आत्मा सुधार, एकेश्वरवाद, इस सब पे जोर दिया, जो कि समाज के इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। स्वतंत्र मुंडा राज्य का संग्राम और शहादत की बात जब हम लोग करते हैं तो मेरे भाई याद रखना है कि यह विद्रोह 1899 में एक सशक्त विद्रोह के रूप में था, जहां पे स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सीधा युद्ध और कई स्थानों पर ब्रिटिश सेना को पराजित किया गया। उसके बाद ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारी बल प्रयोग के बाद बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी होती है और 3 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी होती है और 9 जून 1900 को
उनको जेल में हैजा से, रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनका दुखद निधन होता है और नेतृत्व के अभाव में विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका इंपैक्ट यह रहा कि आज भी अगर भारत के किसी कोने में कोई अगर ट्राइबल मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, तो बिरसा मुंडा की तस्वीर आपको वहां पर नजर आ ही जाती है। तुलगुलान का प्रतिफल हुआ अस्थायी परिवर्तन, जैसे उस समय हुआ भूद्वी अधिकरण, यानी कि पारंपरिक खुटकुरी सामूहिक व्यवस्था, जो कि व्यवस्था को प्रशासन द्वारा पुनः लागू किया गया। प्रशासनिक पुनर्गठन हुआ, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के बेहतर प्रशासन के लिए खुट्टी और गुमला को नए अनुमंडल, नए सब डिवीजन का दर्जा दिया गया। ऐतिहासिक कानून जो इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट 1908 पारित किया, जिससे जनजातीय भूमि की रक्षा जो है इसको सुनिश्चित की गई। अगर हम बात करते हैं, एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, एक एनालिटिक करते हैं संथाल और मुंडा विद्रोह के बारे में, तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य यहां से आ सकते हैं। 1855-56 में ये हुआ, ये 1895-9 में हुआ। सिद्धू कानू, चांद भैरव, इसमें धरती आबा, बिरसा मुंडा लीड कर रहे थे। डीकुओं का शोषण यानी कि बाहरी लोगों का शोषण, मांझी व्यवस्था में छेड़छाड़, खुटखटी सामूहिक व्यवस्था में समाप्ति। वैचारिक स्वरूप क्या हुआ, तो सीधा आर्थिक व प्रशासनिक प्रतिरोध और सामाजिक धार्मिक सुधार से राजनीतिक स्वतंत्रता तक। वहीं अगर हम बात करते हैं तो सल्तान परगना अधिनियम जो है 1876 और छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत आया। इसके अलावा अमर विरासत के रूप में बात करते हैं तो जनजातीय गौरव के रूप में बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर को हुआ था। धरती आबा की जयंती इस दिन मनाते हैं हम लोग, और इसीलिए इसी जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है एक अलग स्टेट अलग हुआ बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन ही, और इस दिन हम लोग झारखंड डे भी मनाते हैं। साथ ही साथ जनजातीय गौरव दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, नालंदा विश्वविद्यालय वाला क्वेश्चन याद होगा आपको। तो ऐसा पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा 2021 में इस दिन को जनजातीय समाज के साहस और सांस्कृतिक के सम्मान में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की गई। इतना ही नहीं, 1778 से 1914 के बीच में विद्रोह केवल इतिहास के पन्ने नहीं, ये जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान में एक अमर प्रतीक के रूप में जाना जाता है। कहते हैं एक अच्छी तस्वीर वो होती है जो पूरी कहानी को बयां कर दे, और अच्छी कहानी वो होती है जो पूरी तस्वीर में समा जाए। और इतनी जानदार और शानदार कहानी जो पूरी तस्वीर में अगर आप देखना चाहें तो एक पेज में आपको पूरा का पूरा ट्राइबल रिवॉल्ट बिहार का आपको मिल जाएगा। खचक से स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए सब लोग फटाफट। और ये तस्वीर जो है पूरी कहानी को बयां कर रही है, और इतनी शानदार और जानदार कहानी जो एक पूरी तस्वीर में समा गई है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्राइबल रिवॉल्ट जो है ये आपको नजर आ रहा है बिहार और झारखंड का। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लें। इसके अलावा मेरे भाई अगर मान के चलिए आपको अपने टॉपिक को बढ़िया और जानदार तरीके से कुछ इसी प्रकार से पढ़ना है तो हमारे सारथी बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, जो कि एमसीक्यू बैच आपके भाई डिमांड पे। हमारे इस बैच की खास बात आपको बताते चले, अंडर माय मेंटरशिप, अगर आपको मेरा मेंटरशिप चाहिए तो मैं आपको क्लियर कट अभी बता देता हूं, आपको मेरा कोड ही अप्लाई करना होगा। कई बच्चों का मैसेज आता है सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला। मेरे भाई आप मेरा कोड लगाइए तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, अन्यथा आपको जिसका कोड लगाएगा उसका मेंटरशिप मिलेगा। ये सिस्टम है, इससे हम नहीं ऊपर हो सकते। आप मेरा कोड लगा करके, मेरा नंबर है 8789847319, आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और जो भी आपका मतलब कि हम आपको अपने मेंटरशिप में अपना मेल आईडी कर दीजिएगा, आपको जोड़ देंगे। हर सब्जेक्ट के लिए आपको मेंटरशिप हम देंगे। बाकी इस बैच में हम आपको बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें आपको एमसीक्यू बैच है, प्रैक्टिस एनालिटिक और रिवीजन है, और इस बैच में निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको इसमें इंक्लूडेड मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताते चले कि हमारे इस बैच की खास बात, इसमें हाई क्वालिटी एमसीक्यू यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट 5000 एमसीक्यू बेस्ड बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर देंगे। एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कवरेज आपको इसमें मिलेगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी कि हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या दी गई है, और क्यों सही है क्यों गलत है पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हुए किया जाएगा। साथ ही साथ हर दिन 20 से 50 एमसीक्यू, और ऑब्वियस सी बात है एमसीक्यू पीडीएफ और रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, सबका आपको एमसीक्यू वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के लिए ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाएगा। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा नंबर है, याद रखिएगा, इस पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 8789847319 व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में इनरोल कीजिएगा। आपको ये बैच पड़ेगा 1999 में। याद रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, ये कोड लगेगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इस बैच में इनरोल करने के लिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको जरूरत लगे उसमें चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं मेरे भाई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर के सर्च करना है SAAR सारथी एमसीक्यू बैच। सारथी एमसीक्यू बैच में आप जाएंगे, मेरा मेंटरशिप चाहिए तो बाय नाउ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, आदि लाइव ADILIV कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाए, देखिए 2000 हो गया। तो याद रखिएगा कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा मेंटरशिप।
और हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा 8789847319 पे। हम आपको अपने मेंटरशिप वाले उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।